बाजार के लिए आज जो सेटअप है वो ठीक लग रहा है। कम से कम जो अंतर्राष्ट्रीय संकेत हमारे एशिया से आ रहे हैं उससे लग रहा है कि बाजार की जो ओपनिंग है आज भी पॉजिटिव होगी। हालांकि ये मैटर नहीं करता है कि पॉजिटिव ओपनिंग कैसी होती है, मैटर ये करता है कि जब बाजार क्लोज होंगे तो बाजार की दिशा क्या होगी, बाजार चढ़ के बंद होंगे या फिर बाजार गिर के बंद होंगे। हालांकि अगर आप एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो 10,500 के ऊपर कारोबार कर रहा है, आधा % से ज्यादा की तेजी है। और ये जो 10,500 का स्तर है ये काफी क्रूशियल है, जिसकी बार बार हम बात करते रहे हैं कि ये बाजार के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये सपोर्ट टूटा लेकिन बाजार उसके आसपास आया, उसके ऊपर निकला, फिर उसके ऊपर कुछ टिका भी। लेकिन कल का जो सत्र रहा उसको लेकर थोड़ी सी चिंता हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत काफी शानदार हुई थी। एशियन क्यूज बेहद पॉजिटिव थे। एसजीएक्स निफ्टी जो संकेत थे एशियाई बाजारों में, जापान का बाजार हो या फिर कोरिया का बाजार हो, वहां से संकेत काफी अच्छे थे। लेकिन उसके बाद भी बाजार जब क्लोज हुए तो करीब करीब 0.25% की गिरावट पर बंद हुए, क्योंकि निवेशकों को यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि बाजार यहां से फिर से एक राइज दिखाएगा। ऊपरी स्तरों पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते दिखे, लेकिन सवाल यह है कि आज जो क्यूज हैं, आज जो एसजीएक्स निफ्टी है, क्या अब हमारे बाजार उसी को फॉलो करेंगे या फिर अमेरिका से जो संकेत आ रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। चलिए पहले संदीप के पास चलेंगे। संदीप ग्रोवर हमारे रिसर्च एनालिस्ट जुड़ रहे हैं ग्लोबल बाजार की पूरी अपडेट के साथ। संदीप बताइए, ग्लोबल सेटअप आज कैसा लग रहा है? हालांकि एसजीएक्स निफ्टी जो क्यूज हैं वो तो बेहद पॉजिटिव हैं। देखिए मिले जुले संकेत कहना चाहिए, क्योंकि एशियन मार्केट के संकेत पॉजिटिव हैं। एसजीएक्स निफ्टी एक तेजी की और इंडिकेशन दे रहा है। देखिए करीब 1% के आसपास से गेंस है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी जो प्रेशर है एसजीएक्स निफ्टी में भी देखने को मिला। अपने जो गेंस है थोड़े से इसने सरेंडर किए हैं। एशियन मार्केट्स लेकिन आज पॉजिटिव हैं। अगर आप शंघाई को छोड़ दे जो कि चीन के बाजार हैं, जहां पे करीब 1% के आसपास की गिरावट है, बाकी सभी मार्केट्स में आपको ग्रीन के साथ कारोबार नजर आएगा। बावजूद इसके कि यूएस के मार्केट्स में कल गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट यूएस के मार्केट्स में कल शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से जो प्रेशर है वो दोपहर के कारोबार में साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट डॉलर मजबूत हुआ है इस एंटीसिपेशन में कि जो ब्याज दरें हैं यूएस में बढ़ती हुई दिखेंगी। फिर से जो चिंताएं हैं वो हावी होने लगी हैं। बॉन्ड यील्ड्स जिस तरह से स्पाइक कर रही हैं कि यूएस में जो ब्याज दरें हैं वो काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखेंगी। कल जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है यूएस में, उसका जो लेवल था वो करीब 2.84% के आसपास का था। एक समय हमने देखा था 2.88% तक भी गई थी, उसके बाद से 2.80 के नीचे आ गया था। लेकिन कल दोपहर बाद फिर से यूएस में जिस तरह से बॉन्ड यील्ड स्पाइक करने लगी, ब्याज दरें बढ़ने का जो खतरा है उस वजह से ऊपरी स्तरों से प्रेशर देखने को मिला और डाउ इनफैक्ट ऊपरी स्तरों से करीब करीब 400 अंक गिर के बंद हुआ। यूरोपीय बाजार भी अगर आप देखें तो कल कहीं ना कहीं पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे। केवल जो प्रेशर है वो यूएस में है कि वहां पे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। बाकी मार्केट्स में अगर आप देखें इतना प्रेशर नहीं देखने को मिला है। और एक और पॉजिटिव है जो कि इंडियन मार्केट्स को आज सपोर्ट करेगा। क्रूड करीब 2.5% गिरा है और एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। अगर आप ब्रेंट क्रूड की बातचीत करें तो $66 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो यूएस को छोड़ दीजिए और ब्याज दरों को छोड़ दिए तो बाकी सभी जो संकेत है वो पॉजिटिव हैं। कमोडिटीज यानी कि जो क्रूड है वो भी आज पॉजिटिव आज सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन यूएस में जो गिरावट हुई है उसको बाजार कितनी तवज्जो देता है ये देखने लायक बात है। संदीप, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, आपका सेंस क्या कहता है कि हमारे बाजार यूएस को फॉलो करेंगे या फिर एसजीएक्स निफ्टी या फिर क्रूड से जो संकेत है उसके आधार पर चलेंगे आज? देखिए मुझे लगता है कल ऑलरेडी हम भी ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिर के बंद हुए थे, तो आज हो सकता है एक तो जो क्रूड का सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं मदद करता हुआ दिखेगा और उसके साथ साथ डॉलर में स्ट्रेंथ और तीसरा एशियन मार्केट्स में जो पॉजिटिव रुझान है उसके ऊपर हो सकता है मार्केट्स का ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा। संदीप, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए आपको आगे बढ़ने से पहले आगे और जानकारों से बात करेंगे। बाजार की दिशा को लेकर कुछ बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट से भी आपको हम रूबरू कराएंगे, लेकिन उसके पहले जी बिजनेस का व्यू क्या है बाजार को लेकर? आज बाजार का दायरा कैसा रहेगा, कारोबार कैसा होगा, ओपनिंग कैसी होगी, इसको लेकर जरा आपको एक नजरिया दे देते हैं। तो संकेत यह है कि एसजीएक्स निफ्टी जो पॉजिटिव है उसको लेकर हमारा मानना है, जी बिजनेस का मानना है कि उससे पॉजिटिव क्यों लेंगे बाजार, और बाजार आज पॉजिटिव खुल सकता है। हालांकि हम आपको फिर से ये बताना चाहेंगे कि अहम ये नहीं है कि बाजार की ओपनिंग कैसी होती है, अहम बाजार में अब ये है कि बाजार किन स्तरों पर बंद होते हैं। और मजबूती के लिए निफ्टी का 10,550 से लेकर 10,600 का जो दायरा है, इसके बीच में या फिर इसके पार अगर निकलेगा निफ्टी तो ही हम मानेंगे कि हाँ, मजबूती की शुरुआत फिर से हो गई है, फिर से हम 11,000 के स्तर की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक के लिए 25,800 का जो स्तर है उसके पार जाना जरूरी है। हालांकि फिर से जो आशंका यही है, कल का जो ट्रेंड रहा बाजार में उसको देखकर फिर से यही है कि ऊंचाई पर बाजार में बिकवाली की आशंका है। रेजिस्टेंस जो हमने आपको लेवल्स बताए हैं निफ्टी के, माफ कीजिएगा, और निफ्टी बैंक के, अगर वो लेवल पार नहीं होते हैं तो ऊंचाई आएगी बाजार में, तो वहां पर बिकवाली होगी।
इसके अलावा पुट कॉल या फिर ओपन इंटरेस्ट से निफ्टी में जो दायरा है वो बड़े दायरे के आसार हैं। साथ साथ छोटे मझोले शेयरों में सपोर्ट जोन के पास पुल बैक आ सकता है। तो जी बिजनेस का व्यू यही है कि बाजार को खुलने दीजिए। हो सकता है कि एसजीएक्स निफ्टी से जो क्यूज है, जैसे कि कल भी हुआ था, उसको लेके बाजार आज पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हां, और निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 10,550 से लेके 10,600 का। इस जोन को पार करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम मानेंगे कि हां, अब तेजी की शुरुआत हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो संस्थागत निवेशक हैं या फिर जो घरेलू निवेशक हैं उनका क्या रुख है बाजार में। तो कल का जो ट्रेड रहा उसमें एफआईआईज ने, आप देखिए, 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है। यानी कि एफआईआईज निकल रहे हैं बाजार से। जो ट्रेंड इस पिछले महीने था पूरा जनवरी में, वो थोड़ा सा रिवर्स होता दिख रहा है। हालांकि एक बार फिर से जो डीआईआईज अभी साइडलाइन से बैठे थे, बाजार में निवेश का इंतजार कर रहे थे, उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन जरूर आई है बाजार में और डीआईआईज ने करीब 450 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो एफआईआईज जो कि एलटीसीजी बजट में जो प्रावधान आया, जो टैक्स लगाने का इक्विटी में जो 1 साल के मुनाफे पे जो टैक्स लगना है 10% का, उसको लेकर थोड़ी घबराहट है और एफआईआईज जरूर इमर्जिंग मार्केट्स में कुछ और ऑप्शन शायद तलाश रहे होंगे और ये एक चीज है जो बाजार के लिए थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर है। हालांकि कुछ क्यूज आज पॉजिटिव जरूर है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि आज एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है, 0.5% ऊपर है। इसके अलावा कच्चे तेल का जो ट्रिगर है हमारे भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2% क्रूड टूटता है तो निश्चित तौर पर हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। लेकिन बाजार के जानकार क्या मानते हैं, बाजार आज कैसा खुलेगा, बाजार की दिशा क्या होगी, आपको ट्रेड कहां लेना चाहिए, ये जानने के लिए हम चलेंगे सीधे। लवलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट एपिक रिसर्च के। लवलेश, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बताइए क्या लग रहा है आपको, बाजार की आज ओपनिंग कैसी होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक वोलेटिलिटी एक टूल है जो काफी कुछ प्ले आउट हो रहा है एंड वोलेटिलिटी अभी कम नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से इट्स अबाउ एवरेज। रेंज जो आपने बताया बिल्कुल एक बड़ी रह सकती है। मेरा जो इंट्राडे टारगेट रहेगा निफ्टी में काफी कंजर्वेटिव है, 10,580 10,600 तक की एक बार मैं ऊपर में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं सलाह दूंगा कोई सी भी एक डिप आए टूवर्ड्स 10,480 10,490 उसको यूटिलाइज करें। 10,450 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 10,580 से 10,600 तक का टारगेट रहेगा। लवलेश, क्या लगता है कि ये बाजार अभी सेल ऑन राइज है या फिर बाय ऑन डिप्स है? क्योंकि कल भी हमने कई सारे जानकारों से बात की, उनका कन्विक्शन अभी नहीं लौट रहा। उनका कहना है कि बाजार में अभी कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, वो कुछ बाइंग लौट रही है कुछ को, लेकिन उसको टिकाऊ मानना ये गलतफहमी ये निवेशकों को नहीं रखनी चाहिए कि टिकाऊ होगी। आपको क्या लगता है कि अब अगर यहां से उछाल आता है तो जो निवेशक जो अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं वो बिकवाली करके निकल जाएं, या फिर अगर गिरता है तो और हमें बाइंग करने का मौका मिलेगा? एब्सोल्युटली, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। बाजार मेरे ख्याल से यहाँ पे बायोल डिप्स तो नहीं है अगर आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म है, क्योंकि मार्केट के जो इंटरनल्स थे दैट वाज बुलिश एंड दैट हैज बीन शेकन वेरी वेल विथ वोलेटिलिटी एंड अ वेरी शार्प कट। मेरे ख्याल से इतनी जल्दी एक मोमेंटम और इतनी एक तेज रिकवरी हमको नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर कोई भी निवेशक ऊपर में पोजीशन है तो आई वुड सजेस्ट क्लोजिंग बेसिस पे 10,450 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोज होता है तो वी में सी फर्दर स्लाइड। और कल भी हमने देखा नीचे डीप इन द मनी पुट्स, आई थिंक वहां पर भी एक काफी अच्छी बाइंग हुई है। और ऊपर में आई थिंक 11,000 10,900 के सीज में हमने एक अच्छी राइटिंग देखी है। ओवरऑल तो यही दर्शा रहा है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो मेरे ख्याल से आने वाले समय में थोड़ा रिस्क ही रहेगा। जी, यानी कि अगर आप ट्रेड आज अपना सेटअप कर रहे हैं, अगर आप आज बाजार में रणनीति बना रहे हैं तो 10,450 का जो स्तर है उसको स्टॉप लॉस लगा कर रहिए। बाजार में कन्विक्शन लौट नहीं रहा है और जैसा कि लवलेश बता रहे हैं कि इन द मनी पुट्स में खरीदारी हो रही है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि मंदी बिक रही है, बाजार में मंदी की तरफ रुझान ज्यादा है। लवलेश, बताइए तो आज आपके जो सौदे हैं, आज आप कुछ ट्रेडिंग कॉल सुझा रहे हैं हमारे दर्शकों को, वो बाय के हैं या फिर सेल के हैं? जी, दोनों बाय के हैं और जो भी मेरा व्यू है प्योरली इंट्राडे ही है। निफ्टी में भी स्टॉक्स में भी आई वुड सजेस्ट टू कैरी ओवर दिस ट्रेड
कोल इंडिया मुझे लगता है आज एक और थोड़ी बहुत तेजी दे सकता है। कल भी डिस्पाइट बेयरिश मोमेंटम अच्छी हमने बाइंग देखी है। आई थिंक 305 306 एक वाजिब टारगेट हुआ, ऊपर 291 292 के आसपास का निवेशक इसमें स्टॉप लॉस लगाए। दूसरा मेरा कॉल रहेगा बीपीसीएल में, एकदम ऊपर में 490 एक टारगेट देख रहे हैं, 478 के आसपास क्लोजिंग है, 474 473 मेरे ख्याल से काफी अच्छा सपोर्ट है। तो एक बार इसमें भी इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से मोमेंटम बनना चाहिए टुवर्ड्स 490। जी, तो बीपीसीएल में खरीदारी करिए, टारगेट आपका होना चाहिए 490 रुपए का, जो स्टॉप लॉस है 474 रुपए का। शुक्रिया लवलेश सुबह हमारे दर्शकों को यह रणनीति सुझाने के लिए। चलिए कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स हैं जहां पर आज आपको कमाई होगी। बाजार आज पॉजिटिव खुलेंगे और उसमें कमाई के मौके कुछ जरूर हैं आपके पास। आईडीबीआई कैपिटल की राह है, स्टरलाइट टेक पर खरीदारी की सलाह है, टारगेट से 344 रुपए का और स्टॉप लॉस आप लगाकर रखिए 328 रुपए का। इसके अलावा आईडीबीआई कैपिटल की एक और खरीदारी की राह है करूर वैश्य बैंक पे, टारगेट 116 रुपए का और स्टॉप लॉस आप लगाइए यहां पर 112 रुपए का। इसके अलावा चॉइस ब्रोकिंग की राह है थॉमस कुक पर, टारगेट यहां पर आपको रखना चाहिए 250 रुपए का, काफी अच्छा टारगेट है। स्टॉप लॉस हालांकि आपको 226 रुपए पर आपको लगाकर रखना होगा। साथ ही चॉइस ब्रोकिंग की खरीदारी की एक और राह है सुदर्शन केमिकल पर, टारगेट 460 रुपए का, स्टॉप लॉस हालांकि 401 रुपए का। तो काफी बढ़िया डिसेंट टारगेट यहां पर सुदर्शन केमिकल में। तो ये एक और ट्रेडिंग कॉल हमने आपको बता दी है। और देखिए बाजार आज पॉजिटिव खुलेगा, कन्विक्शन सब तरफ से आ रहा है। 3 ब्रोकर्स हमने बात कर ली, सबका कहना है कि बाजार में खरीदारी करें और 4 के 4 कॉल, ये यूं कहें कि 6 की 6 कॉल्स हैं वो बाय साइड पे हैं। हालांकि जो खबरें आएंगी बाजार में जो इंडस्ट्री की तरफ से हैं उसके आधार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कहां पर एक्शन होगा, ये जानने के लिए चलेंगे अंचल के पास। अंचल बताइए आज क्या खबरें हैं। शुक्रिया अभिषेक। देखिए खबरें कई सारी हैं और एफडीसी एक शेयर होना चाहिए जो आज आपके रडार पे होना चाहिए, आज ही नहीं आगे वाले कुछ दिनों तक। कारण ये है बोर्ड ने बायबैक को अप्रूवल दे दिया है और सबसे की पॉजिटिव है बायबैक का प्राइस 350 रुपए प्रति शेयर, यानी मौजूदा भाव से 37.5% ऊपर आ रहा है बायबैक। तो ये जो रनअप है ये आने वाले दिनों में आप शेयर ये बायबैक के प्राइस को मैच करता हुआ दिखेगा और यहां तेजी बढ़ती हुई दिखेगी। कुल 34.3 लाख शेयर बायबैक करने की योजना है कंपनी की और बायबैक पे 120 करोड़ का खर्च कर रही है। तो एफडीसी डेफिनेटली आपके रडार पे होना चाहिए। पिरामल एंटरप्राइज पे ही फोकस रखिएगा। यहाँ एक और खबर निकल के आई है, खबर ये है कि बेन कैपिटल कंपनी की सब्सिडरी में 50% हिस्सेदारी खरीदेगा। जो बेसिकली कंपनी की एएमसी कारोबार है, इंडिया रिसर्जेंस एएमसी, इसके अंदर 50% हिस्सा बेन कैपिटल खरीदेगा। बहुत मेजर पॉजिटिव नहीं है लेकिन हाँ एक अच्छी खबर है। कल एक स्ट्रांग नोट पे बंद हुआ था, आज तेजी और रह सकती है। यूनियन बैंक पे फोकस रखिएगा। जो पूरा वो सिलसिला था अभिषेक, जब बात हो रही थी सरकार ने कहा था कि हम पैसा डालेंगे बैंक्स में, अब उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत होती हुई दिख रही है। यूनियन बैंक ने अनाउंस कर दिया कि सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करेगी। 4,524 करोड़ रुपए तक के प्रेफरेंशियल शेयर सरकार को जारी किए जाएंगे। नजर रखिएगा यूनियन बैंक पे, हालांकि इस खबर से शेयर में बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही है। साथ ही एक ये रही सेकेंडरी मार्केट की बात, आज एक नई लिस्टिंग भी है अभिषेक जहां आपको फोकस रखना चाहिए, गैलेक्सी सर्फकांट्स। इसका आईपीओ का जो इश्यू प्राइस है वो 1480 रुपए तय किया गया है। 20 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। बाजार थोड़ा वीकर नोट पे हो सकता है सेकेंड हाफ में जाए, लेकिन लिस्टिंग के टाइम सभी ब्रोकर्स का मानना है कि लिस्टिंग गेन्स आपको शायद आते हुए दिखेंगे गैलेक्सी सर्फकांट्स के आईपीओ लिस्टिंग में। तो कहीं ना कहीं वहां आपका फोकस होना चाहिए। बिल्कुल अंचल, हम लौटेंगे आपसे और ये भी जानेंगे कि नतीजे कैसे आए हैं, कहां पर हमारी नजर होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, वो ये है कि टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई ने कहा है कि अगर रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्राहकों के बकाया पैसे नहीं लौटाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिजनेस से खास बातचीत में टीआरआई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि कोई कंपनी ग्राहकों के पैसे कैसे बचा सकती है। आपको बता दें कि टीआरआई ने कंपनी की वॉइस सेवा बंद होने के बाद प्रीपेड ग्राहकों के उनके पैसे, बचे हुए पैसे लौटाने का आदेश दिया था। इसके जवाब में कंपनी का कहना था कि पोर्टी नियमों में इसका प्रावधान नहीं है। कंपनी के इसी जवाब पर टीआरआई ने कहा है कि वो कड़ी कार्रवाई कर सकता है। हम कानूनी तौर पे जो भी एक्शन हम ले सकते हैं वो पूरी तरह से हम एक्शन लेंगे, इंक्लूडिंग पनिशमेंट। तो ये रिलायंस कम्युनिकेशन को कोई अधिकार नहीं है कि अपने कस्टमर का पैसा मार के बैठ जाए। आप ये मान के चलिए कि 5 करोड़ लगभग कस्टमर थे उस वक्त, और आप एवरेज, बहुत छोटा एवरेज बना के चलिए, 30 रुपया भी अगर एक कस्टमर का पैसा होगा
तो 5 करोड़ कस्टमर का 150 करोड़ रुपया हो गया। तो 150 करोड़ रुपया आप कस्टमर का मार के बैठ जाएंगे। तो आरकाम के लिए एक काफी कड़े लहजे में टीआरआई चेयरमैन बोलते हुए, लेकिन आज नतीजों के दम पर कहां एक्शन होगा, कैसे नतीजे आए हैं, अंचल क्विकली बताइए कि नतीजे कौन से आए हैं जिन पर हमारे नजर जरूर होनी चाहिए। सन फार्मा पे फोकस रखिएगा। नंबर सन फार्मा के नहीं आए, टायरो फार्मा के हैं, इसकी सब्सिडरी के, और यहाँ सन फार्मा में दबाव बनता हुआ दिखेगा। टायरो की आय गिरी है $22 करोड़ से घट के सीधा $15.5 करोड़ रही है। मुनाफे पे स्लाइड देखिए, $13.9 करोड़ से घट के सीधा $1.8 करोड़ रह गया मुनाफा। करीब करीब 90% की स्लाइड है। और जो ईपीएस है इनका वाई बेसिस पे, उसमें भी 60% की गिरावट आई है। वीक नंबर है, प्रेशर रहेगा आज इसका, और उसका एक स्लिप और इम्पैक्ट सन फार्मा में भी आएगा। IRB इंफ्रा, यहाँ फोकस रखिएगा। नंबर्स डिसेंट आए हैं, कंपनी की मुनाफे में ग्रोथ दिखी है, आय बढ़ी है, मार्जिन स्लाइटली डिप किए हैं, ऑपरेटिंग फ्रंट पे थोड़ा प्रेशर रहा है। वो कहीं ना कहीं एक डेंटिंग फैक्टर आज IRB के लिए रह सकता है। अगर बाजार पलटता है और वीकर नोट पे जाता है तो IRB पे कॉशियस रहिएगा, यहाँ बिकवाली आ सकती है। रही बात टोरेंट पावर की, ये इकलौता नंबर है जिसको डाउन साइड अच्छा आया है इन पूरे ही लॉट में। कंपनी के मुनाफे में एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 2 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। आय बढ़ी है और मार्जिन 24.9% से बढ़ के 28.6% रहे। तो यहाँ पे टोरेंट पावर के नंबर अच्छे रहे। जी शुक्रिया अंचल। तो इन नतीजों पे आपकी जरूर नजर होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि कमोडिटी बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैबिनेट में कौन से बड़े फैसले कल शाम को हुए हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। अजय, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्विकली बताइए कि आज के लिए कमोडिटी में कहां कमाई होगी। वेरी गुड मॉर्निंग। कल के सेशन में हमने देखा खासकर पहला क्रूड ऑयल रहेगा। जी जब से पिछले 3-4 सेशन में क्रूड ऑयल में गिरावट चल रही है, मुझे लगता है आज के सेशन में गिरावट रहेगी। डॉलर में जंप है और खासकर कल की इन्वेंट्री जो बढ़कर आई थी वो एक मेजर कारण है। तो आज के लिए मुझे लगता है थोड़ा भी अगर बाउंस करीबन 4030 तक मिलता तो 4000 तक बेच के चले। 4030 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 3920 का लेवल मिलना चाहिए। वहीं दूसरी कमोडिटी मुझे लगता है गोल्ड रहेगी। जिस से हमने देखा कि गोल्ड मल्टीपल ऑफ टाइम 1350 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और डॉलर इंडेक्स खास करके जो 90 के ऊपर पार कर गया कल हमने डेटा के बाद और स्पीच के बाद देखा है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है गोल्ड में वापस प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। आज इंट्राडे के लिए 30,100 पे बेच के चलिए। नीचे में 29,900 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। जी शुक्रिया अजय इन कॉल्स के लिए। तो गोल्ड में और क्रूड में दोनों में ही बिकवाली की राय आ रही है, और बिकवाली की राय अगर कमोडिटी में इन दोनों कमोडिटीज में है तो मान के चलिए कि जो शेयर बाजार पे, जो इक्विटी पे जो रुझान है वो पॉजिटिव होगा। अब आगे बढ़ेंगे। कल कैबिनेट की बैठक में ज्यादातर उन ऐलानों पर फैसला हो गया है जिसकी घोषणा बजट में की गई थी। स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दूर दराज के इलाकों में 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज में 10,058 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटें बढ़ाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत के तहत 248 नर्सिंग और प्रसूति स्कूलों को भी खोलने पर मुहर लगी है। इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना के जरिए अब 8 करोड़ फ्री LPG कनेक्शन देने का भी फैसला हुआ है। और अब चलेंगे ग्रेटर नोएडा, जहां पर चल रहे हैं कारों का सबसे बड़ा मेला। ऑटो एक्सपो में आज दिन भर नजर रहेगी हमारी जी बिजनेस की खास नजर है। हमारे रिपोर्टर वहां पे हर हरकत पर की पक्की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज खास यह है कि मारुति अपनी नई स्विफ्ट की कीमतों का ऐलान कर सकती है। तो जी बिजनेस की स्क्रीन पर बने रहें, क्योंकि यहीं पर आपको पता चलेगा कि मारुति का नई कीमत क्या आती है, नई स्विफ्ट जो आ रही है उसकी कीमत क्या है। लेकिन कल का जो दिन था, पहला दिन था और काफी एक्शन पैक्ड था। कई खूबसूरत कारें आपको दिखाई गई। ऑटो एक्सपो की शुरुआत में मारुति सुजुकी ने दुनिया के सामने पेश की अपनी कॉन्सेप्ट कार फ्यूचर एस। यूं तो ये कॉम्पैक्ट कार है, लेकिन इसमें लुक्स और फीचर्स एसयूवी के दिए गए हैं। कंपनी ने यह कार युवाओं को फोकस करते हुए बनाई है। इसके साथ साथ होंडा पर भी नजर थी। होंडा ने हर सेगमेंट में कड़ी टक्कर देने की अपनी तैयारी को और पुख्ता कर लिया है। तभी तो होंडा अपनी गाड़ियों के अपग्रेडेड वर्जन के साथ इस ऑटो एक्सपो में उतरी है। होंडा ने अमेज का नया वर्जन, प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में होंडा सीआरवी का 5th जनरेशन मॉडल और प्रीमियम सीडान सेगमेंट में होंडा सिविक की वापसी की है। कॉन्सेप्ट कार्स या फिर फ्यूचर कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स और बातें अब सुपर कार्स तक पहुंच चुकी हैं। फ्रेंच मोटर कंपनी रेनो ने अपने पहले दिन अपनी 2 कारों को दिखाया। रेनो ने पेश की अपनी लग्जरी
ट्रेजर इलेक्ट्रिक सुपर कार और साथ ही जोए ई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। वैसे कंपनी अपनी सुपर हिट कॉम्पैक्ट कार क्विड का सुपर हीरो वर्जन भी इस ऑटो एक्सपो में लॉन्च करने जा रही है। साथ साथ ऑटो एक्सपो 2018 में टाटा मोटर्स ने अपनी नई एसयूवी H5X से भी पर्दा उठाया। इस एसयूवी को कंपनी ने कुछ दिन पहले ही टीज किया था। एसयूवी H5X को लैंड रोवर के डिस्कवरी स्पोर्ट मॉडल पर तैयार किया गया है। जितनी शानदार ये गाड़ी है उसका लॉन्च भी वैसा ही हुआ। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार लॉन्च पर पहुंचे। हालांकि देखना होगा कि इसकी कीमत कितनी रहती है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने इस साल अपनी थीम स्मार्ट मोबिलिटी और स्मार्ट सिटीज रखी है। इसी के तहत कंपनी ने अपना एक नया ट्रक भी लॉन्च किया है। टाटा अल्ट्रा T7 में इस ड्राइवरों की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। स्मॉल कमर्शियल व्हीकल इंट्रा को भी कंपनी ने लॉन्च किया।